और अब ज्ञान की पिच पर भी लगेगा फुल टॉस का सिक्सर। फुल टॉस एजुकेशन यहाँ हर मुश्किल टॉपिक पर लगता है सिक्सर। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। ये है वो ऑफिशियल कैलेंडर जिसकी हर जगह बात हो रही है। पहली नज़र में हाँ, ये बहुत सारी तारीखों और एग्जाम्स का एक बड़ा सा जाल लग सकता है और ये सोचना बिल्कुल नॉर्मल है कि भाई आखिर शुरू कहाँ से करें। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ इसीलिए हैं। अगले कुछ मिनटों में हम इस पूरे कैलेंडर को एक बहुत ही आसान स्टेप बाय स्टेप प्लान में बदलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी ये पूरी यात्रा शुरू होती है 2026 की पहली लहर से। साल की शुरुआत ही बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रही है, जिसमें कई बड़े एग्जाम्स एक साथ आ रहे हैं। ये वो वक्त है जब तैयारी को टॉप गियर में डालना होगा। अब देखिए, यहाँ जो बात सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली है वो ये है कि साल के 3 सबसे बड़े एग्जाम्स CGL, सिलेक्शन पोस्ट्स और जूनियर इंजीनियर, इन तीनों की तारीखें बिल्कुल एक जैसी हैं। मतलब एक ही महीने में आवेदन और फिर ठीक उसके बाद मई-जून में एग्जाम। यहाँ से ये साफ है कि कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है। तो इस पहले हिस्से का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि यहाँ स्पीड और फोकस का खेल है। आवेदन के लिए सिर्फ 1 महीना और फिर तुरंत एग्जाम का दौर। इसका सीधा मतलब है कि तैयारी कल से नहीं बल्कि आज, अभी से शुरू करनी होगी। इन तारीखों को अपने कैलेंडर में बड़े बड़े अक्षरों में मार्क कर लीजिए। अच्छा, तो जैसे ही साल की पहली गर्मी दस्तक देती है, एग्जाम्स का एक नया दौर भी शुरू हो जाता है। चलिए अब कैलेंडर के अगले रोमांचक पड़ाव पर चलते हैं। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। जैसे ही पहली लहर की एप्लीकेशन विंडो बंद होती है, ठीक उसी दिन 3 और एग्जाम्स के लिए दरवाजे खुल जाते हैं। 30 अप्रैल को ही स्टेनोग्राफर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और CHSL के आवेदन शुरू हो जाते हैं। मतलब SSC आपको एक पल का भी आराम नहीं दे रहा है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। भले ही आवेदन की तारीखें एक साथ हैं, लेकिन एग्जाम्स जुलाई से सितंबर के बीच फैले हुए हैं। इससे आपको थोड़ी सांस लेने और अपनी तैयारी को एडजस्ट करने का वक्त मिल जाता है। याद रखिए, ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। ठीक है, तो अब हम साल के आखिरी दौर में पहुंच रहे हैं। ये वो दौर है जहां इस साल का अंत अगले साल की शुरुआत के लिए एक मजबूत नींव रखता है। यहां पर आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग काम आएगी। इस आखिरी हिस्से में हम देख सकते हैं कि आवेदन की तारीखें थोड़ी फैली हुई हैं। मतलब हर महीने एक नया मौका। ये पैटर्न दिखाता है कि SSC का एग्जाम साइकिल असल में 1 साल से भी लंबा है। देखिए, GD कांस्टेबल और JSO की परीक्षाएं तो 2027 में जनवरी से मार्च तक जा रही हैं। ठीक है, तो हमने सारी छोटी छोटी डिटेल्स देख ली हैं। अब एक काम करते हैं, एक कदम पीछे हटते हैं और पूरी बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये सब मिलकर आखिर कैसा दिखता है। ये टाइमलाइन ये पूरे साल को 5 आसान हिस्सों में बांट देती है। मार्च अप्रैल में एक बड़ी शुरुआत से लेकर अगले साल जनवरी मार्च के ग्रैंड फिनाले तक। अब जो चीज़ पहले बहुत उलझी हुई लग रही थी, वो एक सीधा और साफ रास्ता नजर आ रही है ना? और अब शायद इस पूरे विश्लेषण की सबसे जरूरी बात, ये SSC का ऑफिशियल डिस्क्लेमर है। तारीखें अस्थायी हैं और बदल सकती हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस कैलेंडर को अपना गाइड जरूर मानें, लेकिन इसे पत्थर की लकीर ना समझें। किसी भी बदलाव के लिए SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो ये रही पूरी जानकारी। जो कैलेंडर पहले एक मुश्किल पहेली जैसा लग रहा था, अब वो एक साफ सुथरा रोड मैप है। हमने इसे आपके लिए आसान बना दिया है ताकि आप आने वाले सफर के लिए पूरी तरह से तैयार हो सकें। देखिए, हमारा ये विश्लेषण तो यहाँ खत्म होता है, लेकिन आपका असली सफर अब शुरू होता है। अब आपके पास ये नक्शा है, पूरी क्लैरिटी है। तो सवाल बस एक है, आपका पहला कदम क्या होगा? क्या आप आज से ही अपनी प्लानिंग शुरू करेंगे? फैसला आपका है। तैयारी का समय शुरू हो चुका है। शुभकामनाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।